अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 को भी डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। सबसे पहले आप देखें कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। हमारे पास जो सैलरी की इनकम होगी उसको हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव डिस्कशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सैलरी वी नो दैट देयर आर, आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप अपनी सैलरी इनकम में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सर्टेन अमाउंट्स विच आर टोटली इंक्लूडेड इन द इनकम लाइक बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एक्सेप्ट ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सनस, ओवर टाइम फी, हाउस अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस एक्सेट्रा। आपकी इनकम में ये सारे जितने भी सैलरी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें ऐड कर दी जाएंगी। दूसरे नंबर पे है सर्टेन आइटम विच आर एग्जेम्प्ट टू ए सर्टेन एक्सटेंट। कुछ चीज़ें होंगी कि जो किसी हद तक एग्जेम्प्ट होंगी और किसी हद तक उस पर टैक्स अदा किया जाएगा। अगर आप देखें तो मेडिकल अगर फैसिलिटी होती है तो उसकी कुछ और ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस दे दिया जाए पर मंथ, वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा। कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज ऑफ पाकिस्तान कमीशन अब्रॉड 75% ऑफ सैलरी। कंपनसेटरी अलाउंस जो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज को मिलता है अब्रॉड से, उस पर 75% जो है वो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखें, कहता है सर्टेन अमाउंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल लाइक स्पेशल अलाउंसेस। कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं कि जिनको आप अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं कर सकते, उसमें स्पेशल अलाउंसेस भी आते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डी फॉर्म है आपके पास। डी है आपके पास, कहता है सर्टेन रिसीप्ट्स विच आर कंडीशनली एग्जेम्प्ट। कुछ आपके पास ऐसी रसीदें होती हैं कि जो कंडीशनली एग्जेम्प्ट होती हैं, लाइक पेंशन हो गया, पेंशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड हो गया, ये आपकी कंडीशनली एग्जेम्प्ट होंगी। उसके बाद डी के बाद अगर आप ई पे जाते हैं तो कहता है कि ई में इफ एनी अदर बेनिफिट और अलाउंस इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ऑन हिज फैमिली विच हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड अबाउ। कहता है कि अगर तो एक बंदा है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसी बेनिफिट देता है, बेनिफिट अलाउंस या देता है जो ऊपर डिस्कस नहीं किए गए, द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस विल बी टोटली इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। कि अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं लेकिन वो उसने ऊपर हमने मेंशन नहीं किया 3.2 में, तो वो उसकी टोटल जो अमाउंट हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 15 को, और अभी हम प्रॉपर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने अपने यूनिवर्सिटी के जो भी यूनिवर्सिटी है रेलिवेंट, उसमें जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर गौरी एम्प्लॉयड बाय फेडरल गवर्नमेंट कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। सैलरी उसकी दी हुई है, पर मंथ के हिसाब से हमने एनुअली उसकी निकालनी होगी। बोनस है उसका 6 महीने का, स्पेशल एडिशनल अलाउंसेस है उसका 25% 30,000 फॉर द ईयर। अलाउंस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ उसने दिया है 12,000। हाउस रेंट अलाउंस उसने दिया है 40,000। कन्वेंस अलाउंस उसने दिया है 9,600। कहता है मिस्टर गौरी ओन्स एंड मेंटेन्स ए कार विच ही यूजेस फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस। मिस्टर गौरी के पास एक गाड़ी है जो वो अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए और घर के इस्तेमाल के लिए वो रख सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी पहले जाते हैं कि हम देख लें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने बनानी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में चल रहा है कि हेडिंग आपने देनी है।
स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया है, तो जिसकी वजह से आपको 1-2 सेकंड वेट करना पड़ेगा। हेडिंग्स बिफोर प्रोसीडिंग द मेन सॉल्यूशन, वन मस्ट नो द हेडिंग नेसेसरी ऑन द सॉल्यूशन, दीज हेडिंग आर एज फॉलोज। आपने कुछ हेडिंग्स हैं वो लिखनी पड़ेंगी जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि हेडिंग्स के भी नंबर होते हैं। सबसे पहले आपने जब हेडिंग लिखनी है तो फर्स्ट टाइम आपने नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना है, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, यानी कि जिस बंदे ने टैक्स देना है वो। उसके बाद साल लिखना है जो जिस साल का आप टैक्स बना रहे हैं। थर्ड लाइन में आप टैक्स ईयर एंडेड, यानी कि आपने किस एंड डेट पे आपने बनाना है। फोर्थ पे आपने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद आपने फिफ्थ में द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी है। अभी बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के, यानी कि आपने हेडिंग के बाद आपने किस तरह से देना है। सबसे पहले आप देखें फर्स्ट लाइन में आपने टैक्स पेयर का नाम लिखना है, यानी कि मिस्टर गौरी साहब आ गए इसमें। दूसरे नंबर पर टैक्स ईयर आपने लिखना है 2010 हो गया। तीसरे नंबर पे आपने लिखना है कि जिस डेट को टैक्स ईयर एंडेड डेट थी आपके पास 30 जून 2010। रेजिडेंशियल स्टेटस आप देख लें वो रेजिडेंट है। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम आप बस वो लिख के आगे आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। अभी जितना भी हमने डेटा उसका बताया था वो डेटा आप देख लें। डेटा के एकदम से हम जल्दी से दोबारा से देख के इसको क्वेश्चन को करेंगे। सैलरी है 10,000, बोनस है 6 मंथ का सैलरी का, स्पेशल एडिशनल अलाउंसेस है 30,000 फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए। अलाउंस ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी 12,000 है पर मंथ, पर एनम सॉरी। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है 40,000 पर एनम। पर एनम का मतलब साल में एक दफ़ा, पर मंथ का मतलब कि हर महीने में वो देगा। कन्वेंस अलाउंस है आपके पास 9600 पर एनम। अब इस वैल्यू को सारी की सारी वैल्यू को आप उठाएं, आप पुट कर दें, यानी कि बेसिक सैलरी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिक सैलरी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सैलरी स्टूडेंट्स आपने जब क्वेश्चन में अभी देखा था तो 10,000 बेसिक सैलरी थी पर मंथ। एक महीने की सैलरी होगी 10,000। एक साल की वैल्यू के लिए आप 10,000 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, 1,20,000 उसकी बेसिक सैलरी आ गई पूरे साल के लिए। उसके बाद बोनस जो है वो होली टैक्स एबल है 6 मंथ के लिए, वो 6 मंथ्स की सैलरी का है, यानी कि 1,20,000 का आप 6 मंथ का लेंगे तो मतलब हाफ ईयर का वो 60,000 हो जाएगी उसकी वैल्यू। बोनस के बाद आपकी स्टूडेंट जो सैलरी की अमाउंट हो जाएगी वो इन दोनों को ऐड करके 1,20,000 को 60,000 में ऐड करेंगे 1,80,000 आ जाएगा। स्पेशल एडिशनल अलाउंसेस में आपके पास हमने पहले डिस्कस किया कि 30,000 है, ये एग्जेम्प्ट होगा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि आपने स्पेशल एडिशनल अलाउंसेस को कुछ भी नहीं करना। यूटिलिटी अलाउंस आपके पास फुली टैक्सेबल है, हाउस रेंट अलाउंस आपके पास फुली टैक्सेबल है। उसके बाद अगर आपने देखना है तो कन्वेंस अलाउंस, जैसे कि अभी आपने देखा है तो कन्वेंस अलाउंस जो है वो उसने बताया है कि 9600 है, तो वो भी आपने लिख लिया। अभी आपकी स्पेशल एडिशनल अलाउंस जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी के सारे आपके टैक्सेबल हैं। ऐड करेंगे 2,41,600 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी जिस पे उसने टैक्स देना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।